और आज हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताएंगे जिसे देखकर सुनकर हमारे देश के राजनेताओं को भी, एमएलए और एमपीज़ को भी एक बार विचार करना चाहिए कि यदि जिस कार्य के लिए चुन करके जनता ने उन्हें जनप्रतिनिधि के रूप में भेजा है, यदि वो वह कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो क्या उन्हें भी अपना वेतन भत्ते लौटा देने चाहिए। बने रहिए हमारे साथ पूरी खबर में। पहले देखिए ये रिपोर्ट बिहार के एक ऐसे प्रोफेसर की जिसने कि 2 साल 9 माह तक एक भी स्टूडेंट को ना पढ़ाए जाने की वजह से, यानी कि 2 साल 9 माह तक कोई भी स्टूडेंट, कोई भी छात्र उनकी कक्षा में आया ही नहीं, और जिसकी वजह से उन्होंने इस दौरान उनको दिए जाने वाला वेतन 23 लाख रुपए लौटा दिया है। रुपए है। यह हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये सिर्फ हम आपको मासिक सैलरी बता रहे हैं, इसमें दूसरे भत्तों को हमने नहीं जोड़ा है। यानी 5 साल के अपने कार्यकाल में एक सांसद को 60 लाख रुपए सैलरी के रूप में मिलते हैं। अब ये सोचिए कि एक सांसद का काम क्या होता है। अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करना, सड़कें खराब हों तो उनकी मरम्मत करवाना, नई सड़कों का निर्माण कराना, सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को दिलाना और अपने क्षेत्र के मुद्दों को संसद में उठाना। अब अगर किसी क्षेत्र के लोगों को लगता है कि उनके सांसद ने अपने 5 साल के कार्यकाल में इनमें से कोई काम नहीं किया, तो क्या वो सांसद इसकी जिम्मेदारी लेते हुए अपने 5 साल का वेतन वापस लौटाते हैं? जवाब है नहीं। सांसद ही क्यों, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, किसी सरकारी अधिकारी ने कभी ये कहते हुए अपना वेतन वापस नहीं लौटाया होगा कि वो जनता के लिए कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आज हम आपको बिहार से आई एक ऐसी खबर के बारे में बताना चाहते हैं जहां एक सरकारी कॉलेज में पढ़ाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर ने ये कहते हुए अपनी 2 साल और 9 महीने की सैलरी लौटा दी। इस दौरान कॉलेज में उनसे कोई छात्र पढ़ने नहीं आया। इनका नाम है डॉक्टर ललन कुमार, जो बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित नीतीश्वर कॉलेज में हिंदी विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इस कॉलेज में 1100 छात्र छात्राओं का हिंदी विषय में नामांकन है, लेकिन कक्षा में इन छात्रों की उपस्थिति शून्य रहती है। डॉक्टर ललन कुमार की इस कॉलेज में नियुक्ति 24 सितंबर 2019 को हुई थी, लेकिन जब वो कॉलेज में छात्रों को पढ़ाने के लिए आते थे तो इस दौरान वहां कोई नहीं होता था। ये सिलसिला 2 साल और 9 महीने तक चला। इस दौरान इस असिस्टेंट प्रोफेसर को कॉलेज की तरफ से सैलरी के रूप में 23 लाख 82 किसी छात्र को पढ़ाया ही नहीं है, तो उन्होंने तय किया कि वो ये वेतन विश्वविद्यालय को वापस लौटा देंगे। इसके लिए वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के कुल सचिव के पास पहुंचे। उन्हें अपनी 2 साल 9 महीने की पूरी सैलरी यानी 23,82,228 रुपए वापस लौटा दिए। कुल सचिव ने पहले तो ये पैसा लेने से इनकार कर दिया, लेकिन जब डॉक्टर ललन कुमार अपनी जिद पर अड़े रहे तो उनसे ये चेक मजबूरन लेना ही पड़ा। डॉक्टर ललन कुमार बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले हैं और एक सामान्य किसान परिवार से आते हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है, फिर जेएनयू से पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई की है, बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी भी की है। डॉक्टर ललन कुमार को एकेडमिक एक्सीलेंस प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिल चुका है, लेकिन बिहार के सरकारी कॉलेज में आने के बाद वो काफी निराश हुए। उन्होंने ये देखा कि कॉलेज का कोई छात्र क्लास में पढ़ने के लिए आना ही नहीं चाहता, और जो काम वो कर नहीं पा रहे हैं उसके लिए उन्हें हर महीने कॉलेज की तरफ से सैलरी दी जा रही है, और इसीलिए उन्होंने अपनी सैलरी लौटा दी। हालांकि अब वो चाहते हैं कि उनका ट्रांसफर किसी और कॉलेज में किया जाए ताकि वो छात्रों को पढ़ाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सके। सोचिए, क्या हमारे देश में कोई नेता ऐसा कर सकता है? हमारे चुनाव में किसी न किसी क्षेत्र के लोग ये जरूर कहते हैं कि उनके विधायक या सांसद ने उनके लिए कोई काम नहीं किया। आप में से कई लोगों ने इसे महसूस भी किया होगा, लेकिन क्या कभी वो सांसद और विधायक अपना वेतन लौटाते हैं? वो ऐसा कभी नहीं करते। लेकिन आज डॉक्टर ललन कुमार ने देश के सामने एक बड़ा उदाहरण जरूर पेश किया है। राशि वापस करने के पीछे नैतिक तौर पर डाउन है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई बंदूक लेकर किसी गलत पर गया, ऐसा कुछ मुद्दा नहीं है। वो लेना चाहे ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे नहीं सकते। हमें तो एक प्रपोजल, एक प्रस्ताव मिल गया हमको। ये कितने दिन की राशि है जो ये 2 साल 9 महीने की है। इतना दिन आप वेट किया? तो नहीं, मैं लगातार आवेदन दे रहा हूँ कि सर मेरी स्थिति ठीक नहीं है, यहाँ पर मैं यहाँ के काम से खुश नहीं हूँ, मेरे पास सारे प्रमाण है उस आवेदन के। लेकिन उन लोगों ने कहा ठीक है सर, विचार करते हैं, और हर बार ट्रांसफर होता रहा इस मुद्दे पर। विश्वविद्यालय प्रशासन से आपने इस संबंध में बात किया? हाँ, विश्वविद्यालय प्रशासन से लगातार बात होती है। उन्होंने कहा कि आपका ट्रांसफर कमेटी की अभी बैठी सबसे पहला फाइल आता है, आपको फाइल किया जाएगा। लेकिन अभी तुरंत मीटिंग में ट्रांसफर हुआ आरसी कोटा सकरा से,
और मेरे फाइल को इन्होंने फिर से साइड कर दिया। पैसा वापसी दबाव बनाने के लिए या छात्रों को आप नहीं पढ़ा पाए इसके लिए? नहीं, पैसा वापसी सिर्फ नैतिक तौर पर है, न दबाव बनाने के लिए, न छात्रों को क्लास एक मुद्दा नहीं उसमें पड़ा। ये सिर्फ मैं अपना यूनिवर्सिटी प्रशासन जो पैसा दिया या बिहार सरकार ने जो पैसा दिया ट्रेजरी के माध्यम से, वो पैसा मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। जो कहते हैं ना कि एक तरह से हराम का पैसा, ये हराम का पैसा है। मैं ऐसे पैसे को ठीक नहीं समझता। जहाँ पर मैं काम पर संतुष्ट हूँ वो पैसा मैं लेना चाहूँगा। Like, share and subscribe.